स्वागत है सभी दोस्तों का एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो है रॉकी फाजिल्का की लाइफ के ऊपर। वीडियो को पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब के बटन को भी दबाना मत भूलना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह रॉकी की, जिसकी मौत पर अन्य अपराधी मना रहे थे जश्न। साल 2012 में जसविंदर सिंह ने पंजाब के भाजपा नेता सुरजीत ज्ञानी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 29,000 वोट मिले थे। पंजाब के कई सारे गैंगस्टर्स में एक नाम जसविंदर सिंह रॉकी का भी था। साल 1974 में शुरू हुआ। रॉकी के अपराध का यह दौर मौत से कुछ दिनों पहले थम गया था, लेकिन जुर्म की दुनिया में बने दुश्मनों ने फाजिल्का के नेता ऑफ गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी को साल 2016 में हिमाचल के परवाणु में मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना में रॉकी के दोस्त परमपाल पाला को भी गोली लगी थी। पंजाब के फाजिल्का में साल 1971 में पैदा हुए जसविंदर सिंह रॉकी का 90 के दशक के बाद दबदबा बन रहा था। उस समय पंजाब में भी अपराध का स्तर भी बढ़ चुका था। बताते हैं कि रॉकी की मुलाकात इसी बीच यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी से हुई और उसी की दिखाई राह पर रॉकी आगे बढ़ आज गया। साल 1974 आते आते कई मामलों में रॉकी का नाम सामने आया था, लेकिन 1987 में इलाहाबाद के व्यापारी नंद किशोर रूंगुटा की किडनैपिंग और मर्डर केस ने सभी को हैरान कर दिया। साल 1997 में व्यापारी हत्या से जुड़े मामले में रॉकी पर केस तो दर्ज हुआ ही, बल्कि अंसारी के साथ सीबीआई ट्रायल भी हुआ, लेकिन केस में गवाहों के मुकरते ही दोनों छूट गए। इसके बाद 1959 में बेंगलोर के कारोबारी निर्मल कुमार जयपुरिया के अपहरण मामले में भी रॉकी का नाम सामने आया। इस मामले में छूटने के बाद 2002 में वह पंजाब लौटा तो यहां उसका साथी प्रभजिंदर सिंह डिम्पा अपना गैंग चला रहा था। जसविंदर के पंजाब लौटने के बाद दोनों में अदावत छिड़ी तो साल 2006 में प्रभजिंदर की हत्या कर दी गई। इस मामले में उसका नाम तो आया, लेकिन सबूतों के भाव में वह बरी हो गया। साल 2007 से 2012 तक रॉकी के ऊपर हत्या और अपहरण के 8 केस दर्ज हुए। साल 2012 में ही वह पंजाब के भाजपा नेता सुरजीत ज्ञानी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ गया, जिसमें उसे 29,000 वोट मिले थे, पर वह हार गया। राजनीति में उतरने की पहली बाजी में वह मात खा गया, लेकिन उसका नाम बद्धा हो गया था। इसके बाद जसविंदर फिर से अपने काम पर लग गया और 2015 में एक बार फिर पंजाब और राजस्थान के आपराधिक मामलों में 4 केस दर्ज हुए। रॉकी पर 1974 से लेकर 2016 तक हत्या की साजिश, अपहरण जैसे अन्य संगीन जुर्मों में 22 मामले दर्ज थे। खास बात यह कि रॉकी को पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी दिए गए थे। 30 अप्रैल 2016 को जसविंदर सिंह रॉकी अपने दोस्त परमपाल पाला और 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ हिमाचल प्रदेश के सोलन से चंडीगढ़ आ रहा था। सुबह 10 बजे के करीब रॉकी की गाड़ी जैसे ही परवाणु के टीटीआर होटल के पास पहुंची, वैसे कुछ रोड किनारे खड़े 2 अज्ञात हमलावरों ने रॉकी की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी और फरार हो गए घायल परमपाल पाला। जब तक कार चलाकर अस्पताल पहुंचता, जसविंदर रॉकी की मौत हो गई। रॉकी की हत्या को लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन हिमाचल पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रही है। रॉकी की बहन राजदीप कौर ने कहा कि उनके भाई के मामले की जांच कर रहे डीएसपी समेत अधिकारियों का भी हाल ही में तबादला कर दिया गया। अब उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए एचपी उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। अफसरों के तबादले से जांच में और देरी होगी। इससे पहले जांच की निगरानी कर रहे एक आईजीपी को सामूहिक बलात्कार मामले में गिरफ्तार किया गया था। हमें डर है कि साजिश के पीछे कोई बड़ा आदमी है, इसलिए पुलिस जांच में देरी कर रही है। हालांकि गैंगस्टर जयपाल और तीरथ ढिलवां दोनों पंजाब से हैं और कई मामलों में वांछित थे। उन पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के अलावा मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसने आरोप लगाया। रॉकी की हत्या तब की गई जब वह कुछ लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। हालांकि उनके साथ दूसरे वाहन में 2 बंदूकधारी भी थे, लेकिन उन्होंने गोलियां नहीं चलाईं, जिससे उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आ गई।
हिमाचल पुलिस टीम ने हमें बताया था कि रॉकी के साथ आया कोई व्यक्ति हमलावरों के साथ मिला हुआ था। हालांकि इतने लंबे समय के बाद भी वे अंधेरे में टटोल रहे हैं। राजदीप ने कहा, जिन्होंने फाजिल्का से विधानसभा चुनाव लड़ा था और असफल रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मेरे भाई के हथियार लाइसेंस पर कई हथियार दर्ज थे, लेकिन हमें एक भी हथियार नहीं मिला। फाजिल्का स्थित हमारे घर से भी कुछ दस्तावेज चोरी हो गए। हमने इस संबंध में बठिंडा आईजी को भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे अपने भाई के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित मामलों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग उसके चरित्र की पुष्टि कर सकते हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने कई जरूरतमंद लोगों का जीवन बदल दिया। सोलन के एसपी मोहित चावला ने कहा, मामले की जांच कर रहे डीएसपी का हाल ही में तबादला कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास एक कुशल टीम है और मैं नवनियुक्त डीएसपी और अन्य को मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए अधिकतम प्रयास करने के सख्त निर्देश दूंगा। पंजाब पुलिस हमारे साथ समन्वय कर रही है और मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने मामले में बुक किए गए लोगों के बारे में कोई सुराग पाने के लिए पिछले साल नवंबर में पंजाब में टीमें भेजी थीं, लेकिन उनके घरों पर ताला लगा हुआ था। जसविंदर सिंह भुल्लर उर्फ रॉकी ने 2012 में फाजिल्का से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन असफल रहे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुरजीत कुमार ज्ञानी, जो अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, को कड़ी टक्कर दी और ज्ञानी के 40,101 वोटों के मुकाबले 29,209 वोट हासिल किए। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने फिरोजपुर से शेद उम्मीदवार शेर सिंह घुबाया का समर्थन किया। रॉकी को 2009 में जेल से रिहा किया गया और उसे एक विशाल काफिले में उसके गृहनगर लाया गया। इससे पहले प्रभजिंदर सिंह डिम्पिया गिरोह के साथ उन पर 2006 में चंडीगढ़ लेक क्लब के पास गोलीबारी में गैंगस्टर की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 2014 में उन्हें बरी कर दिया गया। पिछले साल मार्च में फरीदकोट पुलिस ने उसे हथियार तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था और वह जमानत पर बाहर था। फाजिल्का मुख्तसर में रॉकी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। वह कथित तौर पर यूपी के गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का करीबी था। उन पर देश के कई हिस्सों में हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, साजिश, अवैध कारावास और अवैध हथियारों के लगभग 30 मामले दर्ज थे। जसविंदर की मौत के कुछ समय बाद उसके विरोधी गुट के अलग अलग गैंगस्टर्स ने सोशल मीडिया पर जसविंदर की कार की फोटो डालते हुए लिखा था कि उनका बदला पूरा हो गया। इस पोस्ट में खास बात यह थी कि जिन जिन अकाउंट से ऐसी बातें लिखी गई थी, उनमें से अधिकतर अपराधी जेल में थे। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में रॉकी की हत्या के तुरंत बाद विभिन्न गैंगस्टरों के एफबी पेज अपडेट होने शुरू हो गए। अधिकांश पोस्ट में एक सामान्य विषय यह था कि रॉकी को एक अन्य गैंगस्टर शेरा खुबान की मौत का बदला लेने के लिए मारा गया था। शेरा को करीब 4 साल पहले बठिंडा में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। शेरा खुबान गिरोह के सदस्यों ने रॉकी पर पुलिस को उसके बारे में जानकारी देकर मदद करने का आरोप लगाया था। कुख्यात गैंगस्टर विक्की गौंडर, जो एक अन्य गैंगस्टर सुक्खा कहलवां की हत्या का आरोपी है और वर्तमान में नाभा जेल में बंद है, ने एक पोस्ट में रॉकी की हत्या का जश्न मनाया। यहां तक कि उसने बठिंडा के एसएसपी स्वप्न शर्मा को भी रॉकी के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि जयपाल ने ही रॉकी पर गोली चलाई थी। एक पुलिस वाले ने कहा, जयपाल राजमार्ग लुटेरों के एक गिरोह का प्रमुख है और उस पर हत्या, अपहरण और डकैती सहित विभिन्न प्रकृति के लगभग 40 मामले चल रहे हैं। उसका गिरोह मुख्य रूप से हरियाणा, जम्मू और राजस्थान में संचालित होता है। पुलिस जांच से पता चला है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जयपाल और उसका साथी तीरथ राजस्थान भाग गए। सितंबर 2012 में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर गुरशहीद सिंह उर्फ शेरा खुब्बन के सहयोगी जयपाल का पता लगाने के लिए हिमाचल पुलिस राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों के साथ संपर्क में है। पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा जयपाल अजमेर में एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में भी वांछित है। एक पुलिसकर्मी ने कहा, परिस्थित साक्ष्य से पता चलता है कि यह एक सुनियोजित अपराध था। सुराग मिले हैं कि जयपाल एक दिन पहले ही कसौली आ गया था और रॉकी के सोलन आने का इंतजार कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारे जिस सफेद महिंद्रा झाइलो एसयूवी में यात्रा कर रहे थे,
उसकी नंबर प्लेटें पहचान से बचने के लिए बार बार बदली गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा। सोलन की पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने यह कहते हुए विवरण साझा करने से इनकार कर दिया कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। 29 साल के रॉकी का शव रविवार को फाजिल्का से 4 किलोमीटर दूर उनके गांव चुग्गियां केसर सिंह पहुंचा। रॉकी समर्थक नारों के बीच फाजिल्का के मुख्य बाजार से शव यात्रा शुरू हुई और गांव के श्मशान घाट तक पहुंची। फाजिल्का के लोग रॉकी को हीरो की तरह मानते थे। उसने बहुत जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। बस जुर्म की दुनिया ने उसे भी निगल लिया और दर्दनाक मौत मिली रॉकी को भी। तो प्यारे साथियों, लास्ट वीडियो में हमने डिम्पी चंद्रभान के बारे में बनाई थी और उसे रॉकी फाजिल्का ने मारा था। अगली वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, किसी और गैंगस्टर के बारे में। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक आप मेरे इस चैनल कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को अपने साथियों को कर दो दबा के शेयर। सभी साथियों को तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल।